नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की कहानी है आज की फ्रेंड रिक्वेस्ट। सर, आपका मोबाइल। सेक्रेटरी ने बहुत देर से बज रहे मोबाइल की ओर प्रतुल का ध्यान आकृष्ट करना चाहा। सवेरे से सिफारिशों के कॉल सुनते सुनते प्रतुल के कान पक चुके थे। मात्र 2 या 3 भर्ती करनी और सैकड़ों की तादाद में उम्मीदवार आ गए, वे भी एक से बढ़कर एक योग्य। किसे चुने किसे नहीं, समझ में नहीं आ रहा था। प्रतुल वैसे ही परेशान था, इसलिए मोबाइल की रिंग सुनकर भी अनसुना कर रहा था, पर सेक्रेटरी ने टोकने पर उसे देखना पड़ा। अरे, यह तो पापा का कॉल है। प्रतुल हड़बड़ा गया। समझ सकता हूँ, तुम बहुत बिजी होगे, पापा ने छूटते ही कहा। अरे नहीं पापा, बस थोड़ी ही इंटरव्यू चल रहे हैं, बताया मुझे जयदीप ने। जयदीप अंकल याद है तुम्हें? मेरे बचपन का दोस्त है। उसका कॉल था। अभी बताया तुम कुछ नहीं नई भर्तियां कर रहे हो अपने दोनों ऑफिस के लिए। दरअसल उसकी बेटी भी आई है तुम्हारे यहाँ इंटरव्यू देने। वैसे भी तुम्हें मेरा स्वभाव जानते हो तुम, मैं सिफारिश वगैरह में यकीन नहीं करता, पर सौम्या बेटी का केस अलग है। बेचारी शादी के साल भर बाद ही विधवा हो गई। जयदीप उसकी दोबारा शादी करना चाहता है, पर इससे पहले उसके आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना देना चाहता है, जो कि सही भी है। मैं मे आई कम इन सर? अध खुले दरवाजे से एक मधुर स्वर गूंजा तो प्रतुल की वार्ता पर विराम लगाना पड़ा। ठीक है पापा, मैं देखता हूँ। यस, कम इन। प्रतुल सामने रखी सीवी देखने लगा। नाम पढ़ते ही वह ठिठका, मिस सौम्या। अभी पापा ने यही तो नाम बोला था फ़ोन पर। प्रतुल ने नजरें ऊपर उठाई। बेहद खूबसूरत स्मार्ट लिबास में सुसज्जित युवती प्रतुल को किसी भी एंगल से विधवा नहीं लग रही थी। अच्छी बात है, प्रतुल प्रभावित हुआ, पर सिर्फ देखने में ही स्मार्ट है या वास्तव में कुछ आता है, यह जानने के लिए प्रतुल ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। एक से एक कठिन सवाल पर युवती शांत और आत्मविश्वास से सभी प्रश्नों के सटीक जवाब देती रही। सूरत के साथ साथ उसकी सीरत भी प्रभावित हुई। प्रतुल ने उसका सीवी अलग रख दिया। अभी 2-3 उम्मीदवार और बचे थे। सेक्रेटरी के ने याद दिलाया कि उसकी फ्लाइट रिशेड्यूल हो गई है और जल्दी ही निकलना है। ओह, प्रतुल ने अपने सहयोगी को बाकी इंटरव्यू देने के लिए कहा कि देख लेना। वैसे तो यह मैं पहले ही फाइनल कर चुका हूँ। यदि बचे उम्मीदवारों में से भी आप लोगों को कोई जचे तो और ले लेना, कहकर प्रतुल फुर्ती से निकल गया। लंबे विदेश दौरे के दौरान प्रतुल ऑफिस और घर के बराबर बनाए रहा, घर से बराबर कांटेक्ट में रहा। सर, बचे हुए उम्मीदवारों में से हमने एक और चुना है, जो आप आकर फाइनल कर दीजिए। अरे फाइनल ही है? आप तो तीनों को ऑफर लेटर भेजकर ज्वाइन करवाइए। कोई काम नहीं रुकना चाहिए। पर सर, किसे ब्रांच ऑफिस भेजना है, किन्हें यहाँ हेड ऑफिस में रखना है? ओह हाँ, अच्छा, ऐसा कीजिए कि इन्हीं लोगों में से पूछ लीजिए। यदि किसी को घर ब्रांच ऑफिस के ज़्यादा पास में है तो वह वहाँ जाना चाहे तो जा सकता है, तो उसे वहाँ भेज दो, बाकियों को हेड ऑफिस में। ओके सर, ऐसा ही करता हूँ। पापा से बात हुई तो उन्होंने बताया कि जयदीप की बेटी की नौकरी लग गई। जानने से वो बहुत खुश है और तुम्हें बहुत धन्यवाद दे रहा था। मैंने कुछ नहीं किया पापा, उनकी बेटी की नौकरी अपने कैलिबर से मिली हुई है। अच्छा, माँ का जुकाम अब कैसा है? उन्हें दवा बराबर देते रहना या बीच में ही छोड़ देती हैं? हाँ, मैं ध्यान रखूँगा। हंसते हुए पापा ने फ़ोन रख दिया। प्रतुल फिर से सौम्या के ख्यालों में खो गया। पहली ही नज़र में वह लड़की उसे भा गई थी। ड्यूटी विद ब्रेन का इतना अच्छा संयोजन उसने पहली बार देखा था। कितना कॉन्फिडेंस था उसमें, हर सब्जेक्ट पर कितनी अच्छी पकड़ थी उसकी। एक बार तो प्रतुल उसके सामने निरत्तर हो गया था, पर उसने प्रतुल को ऐसा महसूस नहीं होने दिया था। बॉस की गर्मा बनाए रखना है भी वह बखूबी जानती थी। प्रतुल जितना उसकी ओर से ध्यान हटाने का प्रयास करता वह उतनी ही उसके सामने आ गई थी। मुझे उससे प्यार तो हो नहीं गया, अभी उसकी अनुपस्थित में वह हाल ही में घंटों ऑफिस में सामने रहेगी, तब तो मैं पागल हो जाऊंगा। अरे, ऑफिस से ध्यान आया, कहीं वह ब्रांच ऑफिस में तो नहीं चली? पर ऑफिस फ़ोन करके पूछना ठीक नहीं होगा। मुझे इतनी बेसब्री नहीं दिखानी चाहिए। वैसे भी वह विधवा है, मुझे उससे ढंग से पेश आना होगा, कहीं उससे कुछ बुरा न लग जाए।
विधवा है तो मम्मी पापा फिर से उसे अपनी बहू बनाने को राजी नहीं होंगे। वैसे तो माँ कब से मेरी शादी की रट लगाए हैं, मैं ही टाले जा रहा हूँ। क्या करूँ, कभी किसी ने दिल को छुआ ही नहीं। पर सौम्या की तो बात ही अलग है। एक ही मुलाकात में उसने मुझे अपना बना लिया। पर क्या फ़ायदा है, मम्मी पापा कभी तैयार नहीं होंगे। पापा शायद फिर भी मान जाए, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, बेहद आदर्शवादी, तो शायद मान सकते हैं। पर माँ, असंभव। तो क्या सौम्या के बारे में सोचना छोड़ दूँ? पर कौन सा मेरे हाथ में है, भगवान किस दुविधा में डाल दिया। जैसे तैसे विदेश जाकर वापस आ गया। समय गुजर गया और प्रतुल ने अपने देश की वापसी की। आज वह ऑफिस जाने के लिए कुछ ज़्यादा ही आतुर था। अपने लुक को लेकर काफ़ी सचेत था। ऑफिस में भी उसकी नज़रें बराबर किसी को तलाशती नहीं। पर निराशा हाथ लगी। मायूस सा वह केबिन में आकर बैठ गया। कहीं वह ब्रांच ऑफिस तो नहीं चली गई? क्या ज़रूरत थी पर उसे फ़ोन पर इतनी होशियारी दिखाने की? उन्हीं से पूछ लो जो जहाँ जाना चाहें। अब भूख तो चली गई है। मैं आई कम इन सर? दही मिश्री सा स्वर कानों में पड़ा तो प्रतुल उछल पड़ा। सामने सौम्या फाइल लिए खड़ी हुई थी। कहाँ चली गई थी तुम? आप जी, मैं अपनी सीट पर ही थी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखाने लाई थी आपको। हाँ हाँ, बिल्कुल दिखाइए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखने के बहाने प्रतुल ने पूरे 2 घंटे सौम्या को केबिन में बिठाए रखा। फिर तो ऐसा अक्सर होने लगा। प्रतुल खुद आश्चर्यचकित था कि उसे क्या हो गया। वह अपने पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा। नो डाउट सौम्या को भी उसका साथ भा रहा होगा, पर एक संकोच से घिरी हुई थी। शायद अपने वैधव्य के कारण, उसकी अधीनस्थ होने के कारण और जयदीप अंकल की बेटी होने के कारण प्रतुल के लिए यह गैस लगाना मुश्किल था कि उसकी चाहत किस अंजाम तक पहुंचेगी। प्रयास लगाना भी उसके लिए मुश्किल था। प्रतुल ने खुद को नदी के आवेग के भरोसे छोड़ दिया था, चाहे जिधर बहा ले जाए। आज छुट्टी थी। प्रतुल देर से उठा। आज तो सौम्या भी नहीं दिखेगी। अपनी सोच पर प्रतुल को हंसी आ गई। कितना दीवाना हो गया है वह सौम्या का। नाश्ते की टेबल पर जब पापा ने बताया कि वह डिनर आज जयदीप अंकल के यहाँ करेंगे तो प्रतुल खुशी से उछल पड़ा। पर तुरंत उसने खुद को संयम किया। किस खुशी में पापा? अरे वह तो जब से बेटी की नौकरी लगी है तब से बुला रहा है। मैं ही टाले जा रहा था। आज तो अपने जिद पर अड़ गया। जिद पकड़ लिए कि हमेशा छोटा लगने वाला दिन आज प्रतुल को बहुत बड़ा लग रहा था। खैर, शाम को समय पर वह मम्मी पापा के साथ जयदीप अंकल के घर पहुंच गया। आंटी की मृत्यु काफ़ी पहले हो चुकी थी, लिहाजा प्रतुल की माँ पहुंचते ही सौम्या का हाथ बटाने रसोई में जा घुसी। थोड़ी देर में सौम्या जो है ना कोल्ड ड्रिंक लेके आ गई तो प्रतुल सोफे से गिरते गिरते बचा, यह कौन है? यह तो वह उसकी सौम्या नहीं है। प्रतुल के पापा के चरण स्पर्श कर वह प्रतुल को कोल्ड ड्रिंक देने लगी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चयन के लिए और पास ही ब्रांच में ऑफिस देने के लिए भी। जहाँ तक मुझे याद है मैंने आपका इंटरव्यू नहीं लिया। सर, आप विदेश गए थे, पर जाते जाते आपको मेरा नाम सुझाना याद रहा। ओह, समझ गया। देखिए, जो भी हुआ आपके अपने कैलिबर से हुआ। जी, ये तो आपका बड़प्पन है। तब तक माँ भी अपना गिलास लेकर आ गई। सब बनाकर रखा है मेरी बेटी ने, झांकने की भी ज़रूरत नहीं है। माँ सौम्या के साथ पापा अंकल के साथ बातों में व्यस्त हो गई। प्रतुल बेचैनी से सोफे पर पहलू बदल रहा था। अब समझ आने पर मानो को समझ नहीं आ रहा है। अजीब मना स्थिति हो रही थी उसकी। खाने की टेबल पर अंकल ने प्रतुल के पास बैठे उसे धन्यवाद दिए बिना नहीं रह पाए। अंकल, मैंने यह कहा, यह सब आपकी बेटी की अपनी कॉन्फिडेंस से हुआ है। हाँ जयदीप अंकल, अब तू इस बात को रबर की तरह मत खींच। ला बेटी, दही बड़े पास कर, बहुत स्वादिष्ट बने। सब खाने पर टूट पड़े थे। बस प्रतुल का ही मुँह से ज़्यादा दिमाग चल रहा था। अच्छा हुआ उसके सहयोगियों ने सौम्या को चुन लिया, वरना वह पापा को क्या मुंह दिखाता। घर चलकर पापा मम्मी के सम्मुख सारी स्थिति स्पष्ट कर देगा। घर पहुंचकर कपड़े बदल कर प्रतुल उस इरादे से पापा मम्मी के बेडरूम की ओर गया कि उसके बीच किसी बात पर गंभीर बहस होती सुनकर उसके कदम ठिठक गए। मैं कब कहती हूँ कि सौम्या अच्छी लड़की नहीं है, बहुत पढ़ी लिखी है, योग्य है,
घर भी बहुत अच्छे से संभाल रखा है, पर मेरे इकलौते बेटे के लिए एक विधवा। आपको अपने सारे आदर सिद्धांत मेरे बेटे पे ही लागू करने हैं। कितने अच्छे रिश्ते आ रहे हैं इसके लिए। सिर्फ इंटरकास्ट होती तो मान भी लेती। ऐसे विवाह आजकल आम हो गए हैं, पर विधवा नहीं। अपने हाथों को अपने बेटे का मंगल हम कैसे कर सकते हैं जी? और यदि प्रतुल तैयार हो तो भी नहीं। यदि उसने आजन्म अविवाहित रहने का प्रण ले लिया तो? कैसी बात करते हैं आप? प्रतुल भला ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वह और सौम्या एक दूसरे को पसंद करते हैं। खुद जयदीप ने मुझे बताया। प्रतुल को सांप सूंघ गया। ये बाप बेटी क्या षड्यंत्र रच रहे हैं? तो सौम्या से मतलब इस सौम्या से मिला ही आज पहली बार हूँ। वह भी मम्मी पापा को उसकी हकीकत बताता है, पर पापा की अगली बात से उसके बढ़ते कदम फिर थम गए। तुम्हें पता है आजकल जवान लड़के लड़कियां लिव इन में रहने लगे हैं। कई लड़के अपने से उम्र में बहुत ही बड़ी बड़ी लड़कियों से ब्याह रचाने लगे हैं। कई लड़के तो लड़कों को भी साथ पसंद करते हैं। आप मुझे डरा रहे हो? नहीं, हकीकत बता रहा हूँ। सोचो, हमारा प्रतुल ऐसा करता तो। कुछ देर चुप्पी छाई रही, फिर माँ का गंभीर स्वर सुनाई दिया। आप ठीक कहते हैं जी। सौम्या विधवा है तो इसमें उस बेचारी का क्या दोष है? एक तो बच्ची बेचारी वैसे ही माँ के प्यार से महरूम रही है, फिर पति का प्यार भी छिन गया। यहाँ इस घर में उसे सब कुछ मिल जाएगा। प्रतुल हक्का बक्का खड़ा था। अब यह माँ को क्या हो गया है? सारी दुनिया ही इसके खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। उसकी उपस्थिति में अनविज्ञ मम्मी पापा का वार्तालाप जारी रहा। तुम राजी हो? वाह, अब मुझे यकीन है तुम प्रखर की माँ को भी मना लोगी। पापा अचानक खुश हो उठे थे। ये प्रखर कौन है? माँ ने पूछा। हाँ, ये प्रखर कौन आ गया? प्रतुल भी बुदबुदाया। अरे प्रखर ही तो वह लड़का है जिसे जयदीप ने सौम्या के लिए चुना। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। पर अभी तो आप कह रहे थे कि हमारा प्रतुल। अरे प्रतुल की माँ, तुम बहुत भोली हो। औरतों के मन की था ले रहा था। उन्हें क्या क्या तर्क देकर मनाया जा सकता है। प्रखर ने सौम्या को बताया कि उसके पापा तो तैयार हो जाएंगे, पर माँ इस रिश्ते पर ऐतराज उठा सकती है। अब सौम्या की माँ तो नहीं है। जयदीप रिश्ते की बात करने हम दोनों को ही लेकर जा रहा है, ताकि मैं प्रखर की माँ को मना लूँ। एकदम सही पकड़े हैं। चलो अब सो जाते हैं, बहुत रात हो गई। पापा ने बेड स्विच ऑफ कर दिया। प्रतुल को सोचते हुए वापस अपने कमरे की ओर मुड़ गया। वह भी कल ही बता देगा कि ऐसी कोई खास बात भी नहीं है। पर क्यों ना यह सब बताते वक्त वह सौम्या अपनी यानी सौम्या के बारे में सब बता दे। पर पहले ही खुद तो उसके बारे में पता हो। कहाँ से पता करे? किससे पूछे? फेसबुक? हाँ, यह ठीक रहेगा। काम में व्यस्त रहने वाले प्रतुल ने एक लंबे अरसे बाद अपना फेसबुक अकाउंट खोला और सर्च करने लगा। सौम्या, मेरी कंपनी की, हाँ यह रही, यही है सौम्या टंडन। कमाल है, पूरा नाम भी मुझे आज पता चला। पर विजाति का चक्कर तो नहीं पड़ जाएगा? नहीं पड़ेगा। अभी तो माँ ने कहा था उन्हें इस पर आपत्ति नहीं है। एजुकेशन, कॉन्फिडेंस, नौकरी सब तो पता ही है। परिवार भी अच्छा है लग रहा है। स्टेटस भी सिंगल है। अरे उसने तो मुझे कब से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रखी है, मैंने देखा ही नहीं है। मैं भी कितना ओंघड़ हूँ। प्रतुल ने एक पल बिना गवाए फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर लिया। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। दोस्तों, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, इस आशा के साथ। धन्यवाद।